बंगाल चुनाव के दौरान मेरे दिल में है काबा, आंखों में मदीना चुनावी मंचों से मुसलमान वोटरों को खुश करने के लिए गाना गाकर चर्चित हुई टीएमसी सांसद सायोनी घोष एक बार फिर चर्चा में बनी हुई है। चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद भी अब यह चर्चा हो रही है कि क्या इस गाने में इस गाने की वजह से ही बंगाल में दीदी के साथ खेला हो गया। क्या उनके इस गाने से बंगाल के हिंदुओं का वोट एक तरफा चला गया। और आखिर चुनावी नतीजों के आने के बाद ही सायोनी घोष ने क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है, जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। दरअसल सायोनी घोष जाधवपुर से टीएमसी की सांसद है, लेकिन वे अपने संसदीय क्षेत्र से आने वाली जितने भी विधानसभा है उनमें से केवल एक ही सीट पर जीत दिलाने में सफल रही। आपको बता दें कि सायोनी घोष 2021 के विधानसभा चुनाव में आसनसोल सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन वे चुनाव हार गई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वे जाधवपुर सीट से चुनाव लड़ी और जीतकर संसद भवन भी पहुंची। वहीं सायोनी ने पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया भी दी है। आगे हम इस पर बात करेंगे कि दिल में काबा आंखों में मदीना वाले गाने का असर कितना कारगर रहा कि इसे कहा जा रहा है कि बंगाल में दीदी को हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल भाजपा को बधाई देने के साथ ही सायोनी घोष ने केंद्र सरकार पर कई आरोप भी लगाए, साथ ही तेवर दिखाते हुए कहा कि उनका संघर्ष अब और तीव्र और उग्र होगा। सायोनी ने टीएमसी का 15 साल पुराना शासन खत्म करने वाले जनादेश को विनम्रता से स्वीकार किया, लेकिन केंद्र सरकार पर कई हथकंडे अपनाने की आरोप भी लगाए। सायोनी घोष ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता के जनादेश को विनम्रतापूर्ण स्वीकार करती हूँ। बंगाल की मां माटी मानुस का आभार व्यक्त करती हूँ जो हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ी रही। पार्टी की करारी हार के बाद उन्होंने ममता बनर्जी के प्रति अपना समर्पण जाहिर करते हुए कहा कि वह निडर और ऊंचे सिर के साथ खड़ी रहेंगी। सायोनी घोष ने आगे यह भी कहा कि जाधवपुर लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में मैं जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए मैं निडर मन और ऊंचे सिर के साथ अपनी नेता ममता बनर्जी के प्रति समर्पित हूँ। लोकतंत्र और इस महान राष्ट्र के एकता के ताने बाने की रक्षा के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी। आगे उन्होंने यह भी लिखा कि भाजपा और केंद्र सरकार पर धांधली के आरोप लगाए और कहा कि उनके प्रति संघर्ष और तेज होगा। एक पार्टी के रूप में हमने हर बाधा का डटकर सामना किया, चाहे वह केंद्रीय एजेंसियों की ओर से किया गया उत्पीड़न हो, मौन अदृश्य धांधली हो, केंद्र की वित्तीय नाकाबंदी हो, मीडिया ट्रायल हो, गिरफ्तारियां हो, झूठे मामले हो, और अब से यह संघर्ष और भी तीव्र और उग्र होगा। टीएमसी और देश की मां माटी मानुस के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेंगी। जय बंगाल, जय हिंद। आगे इधर टीएमसी की करारी हार को लेकर शुरुआती तौर पर जो वजहें गिनाई जा रही है उनमें सायोनी घोष का भी जिक्र आ रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जिस तरह सायोनी ने राजनीतिक मंचों से इस्लामिक गीत हृदय माछे काबा नयने मदीना यानी कि मेरे दिल में काबा और आंखों में मदीना गाया तो इसका पार्टी को फायदे से ज्यादा नुकसान हो गया। जैसा कि राजनीति में होता आया है कि एक पक्ष के संगठित होने और दूसरी तरफ प्रतिक्रिया में भी गोलबंदी होती है। एक तरफ जहां सायोनी के गाने पर मुस्लिम वोटर्स खुश हुए तो दूसरी तरफ भाजपा के पक्ष में हिंदू वोटर्स की एकजुटता बढ़ गई। कहा जा रहा है कि पहले से ध्रुवीकरण की ओर बढ़ चुके पश्चिम बंगाल में सायोनी के गाने ने एक नई लहर पैदा की, जिसमें भगवा आंधी को तेज किया। 10 साल पहले महज 3 सीट जीतने वाली भाजपा ने इस बार दोहरा शतक लगा दिया। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान सायोनी घोष खूब चर्चाओं में भी रही थी। वे लगातार भाजपा को टक्कर देने में लगी रही। उनके सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल थे, जिनमें कई बार उनको कभी चंडी पाठ, कभी कलमा और कभी हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए देखा गया। वहीं एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि बहती गंगा भी पानी है, आबे जम भी पानी है, पंडित पिए मुल्ला पिए, पानी का महजब क्या होगा। वहीं सायोनी घोष के इस बयान पर पलटवार करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कहा था कि हम काबा नहीं यहां बनने देंगे। उनका यह बयान तेजी से वायरल भी हुआ था और चुनावी बहस का केंद्र भी बन गया था।
वहीं चुनाव प्रचार के दौरान सायोनी घोष ने राघव चड्ढा पर भी निशाना साधा था, जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि कई लोग आपके बारे में कहते हैं कि आपके पास स्पार्क है, एनर्जी है, वैसे ही ठीक जैसे कुछ साल पहले राघव चड्ढा के पास था। पत्रकार के इस सवाल के जवाब में सायोनी घोष ने कहा था कि मेरे नाम में चड्ढा नहीं है, चड्ढा चड्डी बन सकता है, लेकिन घोष हमेशा घोष रहेगा। हालांकि अब कहा जा रहा है कि बंगाल में टीएमसी सांसद सायोनी घोष के दिल में काबा, आंखों में मदीना वाले वायरल गाना भी मुख्य वजह हो सकती है टीएमसी की करारी हार के पीछे। लिहाजा उनका नाम एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है इस वजह से। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयरना और मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। আমার হৃদয়